हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज जो हमारा टॉपिक हुआ है केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री। तो मैं इसमें आपको ना केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री के कुछ बेसिक्स के बारे में बताऊंगा। तो इसमें जो आप अगर केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज के लिए जो बुक रिकमेंडेड है वो है पहले सबसे पहले शरीफ केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री। ये तो हर स्टूडेंट के लिए मस्ट होनी चाहिए। और सेकंड है केमिकल प्रोसेस टेक्नोलॉजी। आप ये भी आपको ना काफ़ी अच्छा नॉलेज देगी, लेकिन जो बाकी दो है वो आप सिर्फ रीड कर सकते हैं। लेकिन ये जो दोनों बुक्स हैं ये आपके लिए काफ़ी अच्छी हैं। केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज होता क्या है? अच्छा, इसमें ना केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल्स हैं उन्हें हम ये जो रॉ मटेरियल केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री है तो हमारे पास जो केमिकल्स हैं वो रॉ मटेरियल होंगे। उन्हें हम कन्वर्ट करते हैं, प्रोसेसिंग करने के बाद एक फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं। इसमें हमारे पास एज वेल एज फिजिकल कन्वर्सेशंस कॉमन इन इंडस्ट्रीज इन जनरल है। यानी कि हमारे पास जो हम रॉ मटेरियल रहेंगे, हम एक रॉ मटेरियल हो सकता है वो दो केमिकल हो तीन हो, तो उनका हम प्रोसेस करते हैं। करने के बाद हम एक फिनिशिंग प्रोडक्ट हमारे पास आ जाती है। इसमें जो हमारे पास केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज हैं इसमें मेनली ना ट्रेडिशनल केमिकल्स इंडस्ट्रीज हैं, जैसा कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी होगी और इनऑर्गेनिक भी। यानी कि हम ऑर्गेनिक केमिकल भी यूज़ करेंगे और इनऑर्गेनिक, जैसे कि पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज है। और उसके बाद फाइबर्स है, प्लास्टिक्स है, सिंथेटिक रबर है, पेट्रोलियम नेचुरल गैसेज। और इस तरह के जो इंडस्ट्रीज है ना उनमें हम केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री का ज़्यादा रोल होता है। सिलेक्शन हम केमिकल प्लांट की वो कैसे करते हैं, जिसमें हमारे पास प्रोसेस है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले यूटिलिटी हमारे पास क्या है, उसका टेम्परेचर, गैस, उसकी फिर हमने सेफ्टी का ध्यान रखना है कि उसकी सेफ्टी के ऊपर कंप्लीट जो है वो हमने फोकस करना है, क्योंकि सेफ्टी हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसकी मेंटेनेंस, उसकी मैं आपने मेंटेनेंस कैसे करनी है, आपने वीक में एक बार करनी है या मंथ में एक बार करनी है, क्योंकि अगर आप उसकी मेंटेनेंस करेंगे तो आपके इक्विपमेंट अच्छे रहेंगे। अगर आप मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो ये साल दो साल बाद को हो सकता है बड़ा हादसा हो जाए। इससे आपको ना काफ़ी ज़्यादा आपकी कॉस्ट बढ़ सकती है। उसके बाद आपका वेयर हाउसेज, उसके बाद आपकी रिसर्च और डेवलपमेंट, जिसमें आपने जो प्रोडक्ट बनाना है उसके ऊपर रिसर्च करनी है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना है। उसकी क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी और कंट्रोल लेबॉर्ट्री हैं जहाँ पे हमने उसकी आपने क्वालिटी चेक करनी है। उसके बाद कंट्रोल लेबॉर्ट्री में आपने सारे प्रोसेस को कंट्रोल करना है। और फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव तो होता ही है सभी इंडस्ट्रीज में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, इसमें सिलेक्शन है ना, सिलेक्शन के बाद हमारे पास आएगा इसके प्रोसेसेस क्या है। केमिकल प्रोसेस डायग्राम जी, आपने कोई भी प्रोसेस देखना है ना, तो उसके लिए आपको वो जो हेल्प करेगी वो उसकी करेगी प्रोसेस फ्लो डायग्राम। जो सबसे इफेक्टिव वे है ना कम्युनिकेशन करने का प्रोसेस की कि उसमें क्या हो रहा है, तो वो उसकी होती है प्रोसेस फ्लो डायग्राम्स। यहाँ पे हमारे पास तीन प्रोसेस फ्लो डायग्राम है। सबसे पहले ब्लॉक फ्लो डायग्राम जिसे हम BFD बोलते हैं। दूसरी है प्रोसेस फ्लो डायग्राम जिसे हम PFD बोलते हैं। और लास्ट में है पाइप एंड इंस्ट्रूमेंट डायग्राम्स। इन दोनों को अगर आप सिंपली समझ लें, इन दोनों से को मिक्स करने के बाद जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है ना, वो पाइप एंड इंस्ट्रूमेंट की होती है। और कोई भी प्लांट ऑपरेटर है या केमिकल केमिकल इंजीनियर है, टेक्नोलॉजिस्ट है, तो उसे ना ये प्रोसेस फ्लो डायग्राम और पाइप फ्लो डायग्राम का नॉलेज तो लाजमी होता है। आगे हमारे पास आ जाते हैं कि केमिकल प्रोसेस डायग्राम क्या है, जिसे हम जो सबसे पहले है वो है प्रोसेस फ्लो डायग्राम, जिसे BFD बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हम जो भी हमारे पास प्रोसेस होते हैं ना, उन्हें हम ना पिक्चर की फॉर्म में ना शो करते हैं। मैं आगे आपको इसकी दिखाऊंगा। आगे हमारे पास सबसे पहले तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि जो हमारे पास रॉ मटेरियल है ना उसका फ्लो जो होता है वो PFD में हम दिखाते हैं कि इसका ये फ्लो जा रहा है, इस साइड पे जा रहा है। और उसके बाद फैकल्टी का तो व्यू तो होता है। उसके बाद हम इसमें ऑपरेशन जो होते हैं वो हम ब्लॉक की फॉर्म में शो करते हैं। मेजर स्ट्रीमलाइन जो होती हैं वो हम एरो की फॉर्म में शो करती हैं कि इसकी ना ये स्ट्रीमलाइन जा रही है और इस डायरेक्शन में जा रही है। और इसका जो फ्लो होता है वो लेफ्ट टू राइट हम शो करते हैं। और जो हमारे पास लाइट स्ट्रीम होती हैं वो टॉप पे होती हैं और हैवी स्ट्रीम जो होती हैं वो बॉटम पे शो करते हैं। ये देखें, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखें ये जो है ये ब्लॉक फ्लो डायग्राम है। इसमें देखें ये ब्लॉक्स बने हुए हैं। ये रिएक्टर है, तो रिएक्टर नहीं हमने बनाया, उसका ब्लॉक बनाया है। यहाँ पे गैस सेपरेशन हो रही है। तो ये देखें हमने इसके साथ ना जो ये देखें टोलुइन है, टोलुइन जा रही है और हाइड्रोजन। तो ये हमने उसकी डायरेक्शन बताई है कि ये रिएक्टर की तरफ जा रही है। तो ये हमने इनकी डायरेक्शन से बताई हैं। आगे फिर रिएक्शन के बाद वो गैस सेपरेशन में जा रहा है, जहाँ से हम मिक्स गैस को अलग कर लेते हैं और मिक्स लिक्विड आगे स्टील में चला जाता है, जहाँ से हम बेंजीन निकालते हैं। यहाँ से फिर टोलुइन जो है वो वापस हम
उसकी ना कन्वर्जन करते हैं 70% जो है ना टोलूइन, वापस हम उसे ना रिएक्टर में भेज देते हैं। ये डायरेक्शन दिखा रहा है, ये जो एरर्स एरो हैं यानी कि डायरेक्शन दिखाते हैं, और ये ब्लॉक्स है यानी कि ये ना एक सिंपल सी डायग्राम होती है जिसे हम ब्लॉक फ्लो डायग्राम बोलते हैं। इसके बाद ब्लॉक फ्लो डायग्राम जो है, इसके बाद हमारे पास आती है प्रोसेस फ्लो डायग्राम, जिसे हम पीएफडी बोलते हैं। इसमें हम ना जो टिपिकल इंफॉर्मेशन होती है ना वो सारी हम शो करते हैं, जैसा कि जितनी भी मेजर स्ट्रीम लाइंस हैं, इक्विपमेंट हैं, उन्हें हम यूनिक नंबर के साथ शो करते हैं। उसके बाद जितने भी ये प्रोसेस फ्लोज हैं उनको हम यूनिक नंबर देते हैं। ये तो हम इक्विपमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं यूनिक नंबर से। उसके बाद प्रोसेस स्ट्रीम जो होती हैं उन्हें भी हम ना यूनिक नंबर देते हैं, उनके डिस्क्रिप्शंस यानी कि थर्मोडायनामिक कंडीशंस और कंपोजिशन उसकी सारी बताते हैं। उसके बाद जितनी भी है ना यूटिलिटी की स्ट्रीम्स होती हैं उन्हें भी हम ना जो मेजर प्रोसेस होते हैं उनमें शो करते हैं। और इसका ना जो बेसिक कंट्रोल लूप होता है वो भी हम ना शो करते हैं। देखिए ये हमारे पास पीएफडी है, यहाँ पे ये बताया हुआ है कि कौन से नंबर को किसके साथ शो किया हुआ है। देखें जो पहले वाली थी वो सिंपल थी, इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने ना उनको ना एक स्पेसिफिक नंबर दे दिया है कि ये नंबर इक्विपमेंट का है, ये वाला नंबर स्टीम लाइन का है, ये वाला नंबर पाइप का है, ये वाला रिएक्टर का है। और उसके बाद यहाँ पे कहाँ पे वाल लगे हुए हैं, टोलोइन कहाँ से कहाँ जा रही है, हर एक को हमने स्पेसिफिक नंबर दिया। जैसे कि ये देखें वी को हमने 101 दिया, ये क्या है, ये टोलोइन का स्टोरी टैंक है। और उसके बाद ये हमारे पास जो ई है, ये जो हमने E101 दिया हुआ है, ये किसका है, ये बेंजीन का है। ये हमारे पास जो ये हमने दिया हुआ है H101 जो हमने दिया हुआ है, ये क्या है, ये फीड हीटर है। तो इसी तरह सबका स्पेसिफिक नंबर दिया हुआ है। ये ना पीडीएफ से जो ब्लॉक फ्लो डायग्राम है उससे ज़रा कम्प्लेक्स आ जाती है, एक हायर एंड पे आ जाती है पीएफडी। थर्ड हमारे पास है जो पाइप एंड इंस्ट्रूमेंट डायग्राम। अच्छा, ये जो पाइप एंड इंस्ट्रूमेंट डायग्राम है इसमें ईच एंड एवरीथिंग होती है, यानी कि इस प्लांट की कंस्ट्रक्शन में पाइपिंग है, प्रोसेस और इसके इंस्ट्रूमेंट, यानी कि हम ईच एंड एवरीथिंग इसमें बताते हैं। और इसके साथ इसके ना पीएफडी में हम सपोर्टेड जो डॉक्यूमेंट यूज करते हैं वो हम पीएफडी का यूज करते हैं, क्योंकि देखिए एक जो पीएफडी है ना उसके अंदर हमें ना जो पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट डायग्राम्स की ज़रूरत होती है, जो हमने डाटा प्रोवाइड करना है, क्योंकि इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो हम पाइप एंड इंस्ट्रूमेंट डायग्राम को भी इसके साथ ना यूज करते हैं। इसके अंदर ना हम हर एक चीज़ को यूज़ करते हैं, जैसे कि इसके अंदर पाइप्स भी होते हैं, वाल कहाँ से हमने पाइप्स को अलग किया है, कहाँ से पाइप जा रहे हैं, कैसे इक्विपमेंट में इन हो रहे हैं, आउट हो रहे हैं। तो इसमें ना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाती है पीएफडी से भी ज़्यादा इसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है, मैं आगे दिखाता हूँ। और ये काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है, समझने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। ये देखें आप कितनी कम्प्लेक्स है, वही रिएक्शन है जो हमने पीएफ ब्लॉक फ्लो डायग्राम में देखा है, प्रोसेस फ्लो डायग्राम में देखा है। और देखें कि जो पाइप एंड इंस्ट्रूमेंट डायग्राम है उसमें ये देखें कितना कम्प्लेक्स हो गया। यहाँ पे देखें जो हमारे पास यूटिलिटीज कैसे कनेक्ट हो रही हैं, ये सारा यहाँ पे बताया हुआ है, हर एक को देखें यूनिक नंबर दिया हुआ है। जैसे कि ये देखें 7 है, 7 पे हमारे पास कौन सी यूटिलिटी आ रही है, ये देखें सारी यूटिलिटीज ना यहाँ पे यूटिलिटीज लिखी हुई हैं जो नंबर के साथ हमने दिए हैं। और ये जो यूनिक नंबर है वो सारे पाइप्स हैं। ये देखें ये पीछे वाला ही है, जैसे हमने ना बीएफडी में दिया था V10 कोई, तो यहाँ पे और ये यहाँ पे सभी ना कनेक्शन, और ये जो है ना ये यहाँ पे ना हम पाइप को इंसुलेट कर रहे हैं। तो ऐसे ना इसके अंदर ज़्यादा एडवांस इंफॉर्मेशन आ जाती है और काफ़ी ज़्यादा ये मुश्किल होता है, क्योंकि ये बेसिक था तो इसलिए मैंने आपको बेसिक बताया है। तो बेसिक में आप ना वो पीछे रीड कर सकते हैं कि इसमें ना ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो आप ना इन्हें ना रीड रीड करें तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। ये बेसिक लेक्चर है, तो हम इसके आगे भी लेक्चर लेके आएंगे। और अगर आप किसी चीज़ में समझ नहीं आ रही है, कोई आपको लेक्चर चाहिए, तो वो भी हम आपको अवेलेबल करेंगे। तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे।